गौरी के घर में धूमधाम से जन्माष्टमी मनाई जा रही है। इसी दौरान मोहन को फोन आता है कि बाढ़ की वजह से कीर्तन मंडली नहीं आ पाएगी। तभी मोहन की नजर शिव पर पड़ती है, जो तभी घर के अंदर आया है। मोहन उसे बैठने को कहता है। शिव कहता है कि अगर भजन मंडली नहीं आ पाई तो गौरी ही भजन गा देगी। मोहन कहता है कि गौरी अकेली नहीं, शिव भी साथ में गाएगा। शिव और गौरी अपना एल्बम वाला भजन गाते हैं। पूजा खुशी खुशी संपन्न हो जाती है। गौरी माँ विंध्यवासिनी से प्रार्थना करती है कि वो क्यों शिव के सामने आने पर कमजोर पड़ जाती है। तभी शिव सामने आके कहता है कि तुम्हारी माँ भी यही चाहती है कि हम दोनों साथ रहें, पर तुम उनका इशारा नहीं समझ पा रही। इतने में गुंजन गौरी को बताती है कि उसी ने ही शिव को यहाँ बुलाया है। इतना सुनकर गौरी वहां से निकल जाती है। कमला आके शिव को गौरी के पीछे पड़े रहने का अप्रत्यक्ष रूप से ताना मारती है। अगले दिन शिव फिर अचानक गौरी के कमरे में आ जाता है, जिस पर फिर गुंजन कहती है उसी ने शिव को बुलाया है और वहां से निकल जाती है। शिव गौरी से बात करने की कोशिश करता है, पर गौरी उसे अवॉइड करती है। अब आगे। गौरी जवाब दो मुझे। कब तक गौरी, कब तक यूं ही अपने आप से लड़ती रहोगी? कब तक अपने दिल में उठ रहे जज्बात को यूं ही दबाती रहोगी? कब तक नहीं दिखाओगी जो तुम्हारे दिल में है? तकलीफ नहीं होती तुम्हें? दर्द नहीं होता? मुझे होता है, यहां होता है, यहां होता है, हर जगह होता है, रोज होता है। जब तुम्हें तड़पता हुआ देखता हूं तब होता है। जानती हो तुम्हारी आंखें रोज चिल्ला चिल्ला कर मुझसे क्या कहती हैं? तुम्हारी आंखें मुझसे कहती हैं कि शिव बचा लो मुझे, निकाल लो इस कश्मकश से। कब सुनोगी अपने दिल की बात? कब मानोगी? जब तुम्हारा दिल कहता है। जानती हो ना तुम्हारा दिल क्या कहता है? तुम्हारा दिल कहता है कि तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। करती हो ना? शिव जाओ यहां से। तुम चाहती हो मैं चला जाऊं? तुम सच में यही चाहती हो ना? ठीक है, ये तुम्हारा हाथ है और ये है मेरा कान। एक बार हाथ पकड़ जोर से थप्पड़ मार दो, प्रॉमिस करता हूं फिर कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊंगा। मार दो थप्पड़, मारो ना गौरी, मारो थप्पड़, उठाओ हाथ। अरे भाभी, कितनी लंबी उम्र है आपकी। मैं अभी अभी गौरी से बस आप ही के बारे में पूछ रहा था कि कहाँ हैं आप। क्यों शिव, रात का खाना तुम्हें अच्छा लगा नहीं क्या? या फिर तुम्हें जी भरकर किसी ने परोसा नहीं? नहीं, खाना बहुत अच्छा था, बल्कि कल टाइम नहीं मिला था ना आपकी तारीफ करने का, बस इसलिए। फिर तो तुम नशे बिल्कुल भी नहीं चुके, क्योंकि कल रात का खाना ना गौरी ने बनाया था। क्यों, गौरी ने तुम्हें बताया नहीं? बताया ना, तो क्या है ना, वो घर की हेड कुक, मेन कुक, वो तो आप ही है ना। ये तो आपकी संगत का असर है कि गौरी इतना अच्छा खाना बनाने लगी, वरना। बस बस शिव,
ज्यादा चिकनी चुपड़ी बातें करने की ना जरूरत नहीं है। साफ साफ बताओ, क्यों आए हो यहाँ? मैं चाय पीने आया हूं भाभी। वैसे ये तो आप ही के हाथ की होगी ना? बहुत बहुत स्वाद है इसमें। हाथ दीजिए, चूमने का दिल कर रहा है। नहीं, गौरी के हाथ की। वो, ये भी गौरी ने बनाई है। वैसे गौरी, चाय बहुत अच्छी है। तुम्हें तो जहर भी अमृत लगेगा शिव, लेकिन ये जहरीला अमृत ज्यादा दिन तक नहीं पी पाओगे तुम। इतना टाइम हो गया विक्रम, गुंजन कहाँ रह गई? अब तक आई नहीं। हाँ दीदी, मुझे भी इसी बात की टेंशन है और टाइम भी काफी हो गया, तब तो आ जाना चाहिए था। वो इतनी सरसरी लड़की है, कब क्या कर दे कौन जानता है। एक नंबर की झक्की है वो। नहीं दीदी, गुस्सा भले ही आता है, हर चीजों को समझती है। अच्छा, बहुत जानता है उसके बारे में? एक शब्द भी नहीं सुन सकता बुरा उसके बारे में। क्या दीदी, आप भी ना मौका नहीं छोड़ती हो टांग खींचने का। अब ये सोच कि क्या हुआ होगा जो अब तक नहीं आई है। दीदी, कहीं गुंजन ने अपना फैसला तो नहीं बदल दिया? अरे शुभ शुभ बोलो विक्रम, अगर वो नहीं आई तो पता नहीं हम दोनों का क्या होगा। कब सुधरेगी ये लड़की और कब जाएगा इसका बचपना। लेकिन ये रह कहाँ गई? हेलो दीदी। गुंजन, तुम हो कहाँ और इतनी देर से घर क्यों नहीं लौटी? सॉरी दीदी, वो क्या है ना, कॉलेज में प्रोजेक्ट का काम था और प्रोजेक्ट के लिए इंफॉर्मेशन ढूंढने जाना था, इसलिए हमें देर हो गई। 1 घंटे के अंदर अंदर हम अपना पूरा काम कंप्लीट करके घर आ जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखना और जल्दी घर वापस आना। बाय बाय। अब जाकर देखती हूँ आखिर क्या काम है मैना जी को मुझसे और क्यों बुलाया है उन्होंने मुझे मंदिर में। दीदी, गुंजन आ गई। नमस्ते मैना जी। हाय विक्रम। हाय। ये सब क्या है? बताते। और मैना जी, आपने हमें इस तरह मंदिर के एकांत कोने में क्यों बुलाया है? तुम्हें कुछ समझाने के लिए। क्या समझाना चाहती हैं? यही कि हम विक्रम से दूर रहें? अरे नहीं नहीं गुंजन, बल्कि हम तुम दोनों को एक साथ देखना चाहते हैं। पर तुम तो हम पर विश्वास करोगी नहीं। मुद्दे पे आइए। बात दरअसल ये है गुंजन कि जो फोटो तुमने दी थी ना दिखाने के लिए भाई साहब को, सूरज भान जी के लिए? हाँ, वो फोटो हम उन्हें नहीं दिखा सकते। लेकिन क्यों? क्यों नहीं दिखा सकती आप वो फोटो उन्हें? अब तुम्हें कैसे समझाएं? तुम विश्वास तो करोगी नहीं हम पर। नहीं नहीं, बताइए बात क्या है? क्या बात है विक्रम? अरे विक्रम से क्या पूछ रही हो? विक्रम भी कुछ नहीं कर सकता। बात दरअसल ये है गुंजन कि फोटो देखने के बाद भी सूरजभान साहब अपना फैसला नहीं बदलेंगे। लेकिन क्यों? क्यों नहीं बदलेंगे वो अपना फैसला? ये जानकर तो किसी भी आदमी को गुस्सा आ सकता है। क्योंकि उन्होंने अपना मन बना लिया है किसी भी हाल में गौरी को अपने घर की दुल्हन बनाने का, और उनका मन कोई नहीं बदल सकता। अरे ये तो हद है।
ये कौन सी बात हुई? ऐसे कैसे कोई अपने सगों को जानबूझ के गड्ढे में ढकेल सकता है? और विक्रम, तुम क्यों नहीं जाके उन्हें बता देते कि तुम गौरी दीदी से नहीं हमसे प्यार करते हो और हमसे ही शादी करोगे? बात समझने की कोशिश करो गुंजन। हमारे घर में कोई भी छोटा बड़ों से जुबान नहीं लड़ाता, और अगर कोई ऐसा करता भी है तो सूरजभान साहब उसकी जान ले लेते हैं। और तुम क्या चाहती हो कि विक्रम सब सच सच बता दे और वो इसे गोली मार दे? तो आप मदद क्यों नहीं करती हमें? इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं, तुम्हें समझाने का। बस अब यही एक रास्ता है। कौन सा रास्ता? मिर्जापुर छोड़ के भाग जाने का रास्ता। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? हम ये कैसे मान गए कि इतनी सी बात के लिए एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई की जान ले लेगा? बात कुछ और, आप हमसे कुछ छुपा रही हैं। तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है ना, तो ठीक है, पर सच्चाई यही है। देखो गुंजन, मुझे गौरी से शादी नहीं करनी है, और अगर मैं मिर्जापुर से नहीं भागा तो भाई साहब मेरी जबरदस्ती शादी करा देंगे गौरी से, और हमारा रिश्ता खत्म हो जाएगा गुंजन। जो मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारा रिश्ता खत्म। सोचने का वक्त नहीं है गुंजन। मिर्जापुर छोड़ के भाग जाने के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। वरना विक्रम शादी करे चाहे ना करे, लेकिन दोनों सूरत में तुमसे दूर होना तय है। लेकिन कोई दूसरा रास्ता तो होगा ना हम दोनों के पास? हाँ, दूसरा रास्ता है। बताइए, कौन सा रास्ता? अगर तुम विक्रम से शादी कर लो। हाँ हाँ, हमने कब मना किया? हम तो तैयार हैं विक्रम से शादी करने। पर चोरी से करनी होगी। और हाँ, शादी करने के बाद भी तुम मायके में रहोगी बिना किसी को बताए, चुपचाप। याद रखना, किसी को भी पता न चले कि तुम दोनों ने शादी कर ली है। पर जब आपके बड़े भाई सूरजभान जी को पता चलेगा तो वो क्या करेंगे? जब ऐसा होगा तो तुम्हारी बड़ी बहन गौरी तुम्हारे और तुम्हारे सुहाग की रक्षा के लिए प्रार्थना करेगी सूरजभान साहब से, और मुझे विश्वास है कि सूरजभान साहब उसकी बात कभी नहीं टालेंगे। पर हम इस तरह से चोरी छुपी शादी नहीं करना चाहते। शादी करना कोई गुनाह तो नहीं। हम भी चाहते हैं कि हमारी भी बारात आए, सबके सामने विक्रम हमारी मांग हो, और गौरी दीदी को उनका प्यार शिव मिल जाए। और अगर इस तरह बिना बताए शादी के बाद भी हमें मायके में ही रहना पड़ेगा, तो क्यों करेंगे हम ऐसी शादी? गुंजन, भाई सबको दिखाने के लिए हमें शादी करना बहुत जरूरी है, ताकि जब हम उनके सामने जाएं तो उनके पास मना करने का कोई चारा ही ना हो। उसके बाद तुम मायके में रहना, कुछ ही दिनों की तो बात, सब ठीक हो जाएगा। और अगर तुम ऐसा नहीं चाहती तो चाहती हो कि शादी धूमधाम से हो, तो गुंजन सब खत्म हो जाएगा। अगर हम कहीं जाकर छुप जाएंगे तो बड़े भाई साहब कहीं ना कहीं से हमें ढूंढ निकालेंगे, हमारी जबरदस्ती गौरी से शादी करा देंगे। और अगर हमने मना किया तो हमें गोली मार देंगे। गुंजन, तुम ही बताओ गुंजन, क्या करे गुंजन? तुम क्या चाहती हो गुंजन? क्या चाहती हो? तुम्हारी जिंदगी चाहती हो, हाँ, या हमारी मौत चाहती हो? बोलो गुंजन, वो जिंदगी जो तुम हमें दे सकती हो, अपने प्यार को दे सकती हो। चोरी से ही सही, हम देवी माँ के मंदिर में अपने प्यार को एक नया मोड़ देंगे। उन्हीं के आशीर्वाद से हम तुमसे शादी करेंगे। मैं थामूंगा तुम्हारी मांग भरूंगा, मैं करूंगा तुमसे शादी। और अगर नहीं तो हमारा प्यार हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा गुंजन। हमारी जिंदगी और हमारा प्यार तुम्हारे हाथ में है गुंजन। बोलो ना गुंजन, क्या चाहती हो गुंजन? हमारी जिंदगी या मौत? विक्रम,
चुप हो जाओ विक्रम, पर दोबारा ऐसी बात बिल्कुल मत करना। हम तो सिर्फ तुम्हारी जिंदगी चाहते हैं, सिर्फ तुम्हारा प्यार। सचमुच मैं वादा करता हूँ हम आज अभी और इस वक्त तुमसे शादी करेंगे। आज अभी इस मंदिर में। करोगी ना हमसे शादी? हाँ हाँ विक्रम, हम तुमसे शादी करने को तैयार हैं। शादी मुबारक हो विक्रम। तुमको भी गुंजन। आज हम बहुत खुश हैं। घर में नई बहू जो आई है। शादी मुबारक हो तुम दोनों को। आपको भी भाभी। अब तो हमसे सारे गिले शिकवे मिटा दो गुंजन। अब तो हम दोनों के बीच देवरानी जेठानी का रिश्ता जो बन गया है। जी मैं सॉरी भाभी। क्या अब हम उस लायक भी नहीं रहे कि तुम हमारे पाँव छू सको? अरे नहीं नहीं भाभी, जैसे कि आपने कहा अब तो आप हमारी जेठानी हुई, तो पैर छूना क्या, अब तो आप मुझसे अपनी सेवा करवाइए। आखिर हक है आपका हम पर। हमेशा खुश रहो, खुश रहो। और अब से हम दोनों मिलकर अच्छे से रहेंगे, सब साथ साथ, हैप्पी फैमिली। वैसे भाभी आप हमसे ज्यादा काम तो नहीं करवाएंगी ना? वो क्या है ना, अभी तक घर के सारे काम सीख नहीं पाए थे हम। अरे नहीं नहीं गुंजन, तुमको तो हम अपने पलकों पर सजा के रखेंगे ससुराल में। क्यों विक्रम? बिल्कुल सही कह रही हैं आप। वैसे भाभी ससुराल से हमें याद आया कि हम विक्रम जी के साथ कब से रह पाएंगे? हमारा मतलब कितने दिन हमें अपने मायके में रहना पड़ेगा? ज्यादा दिनों की बात नहीं है देवरानी जी, बहुत जल्द हम तुम्हें अपने घर ले आएंगे। अब भले ही तुम अपने मायके में रहोगी, लेकिन हमारी अमानत बनकर, समझी देवरानी जी? इतना समझ के रहना कि शादी हो गई है, बस अब गौना बचा है। फिर देखना तुम, कितनी धूमधाम से विदाई होगी तुम्हारी। अच्छा भाभी, लेकिन याद रहे ये बात किसी को भी कानों कान पता न चलने पाए, और खासकर तुम्हारी भाभी कमला को तो बिल्कुल भी नहीं, कि तुम्हारी शादी विक्रम से हो गई है। ठीक है भाभी, हम वादा करते हैं नहीं पता चले। ये हुई ना अच्छी देवरानी की बात। दीदी, दीदी और भाभी मुझे इस तरह क्यों घूर रही हैं? ओह माय गॉड, मैंने तो सिंदूर पोंछा ही नहीं। हैं? अब घर की संसद में ये कौन सा नया मुद्दा उठ गया? एक तो संभाले नहीं संभल रहा, अभी दूसरे मोर्चे पर लड़ने की तैयारी करो। इतना समय लग गया, बड़ी बहन की डोली उठी नहीं अब तक। तब तक ये छोटी बहन ही
पूरे मिर्जापुर में सिंदूर लगाए घूमने लगी। ये सब क्या हो रहा है इस घर में? जरा पता कर कमला कि माजरा क्या है। आधा दिमाग तो है ही इसका, कहीं कोई बड़ा बखेड़ा ना खड़ा कर आई हो। जल्दी से साफ कर।